440 वोल्ट का शॉक लगा है मुझे जब मैंने अपने किचन की कंडीशन देखी। ये किचन बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा आपको, सामान सारा इधर उधर है। और आपको अभी दिखाती हूँ कि आखिर मुझे ये शॉक क्यों लगा। ये जो हो रहा था ये मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये भी हो रहा है। और शॉक लगने का रीज़न ये रहा जो आपको दिख रहा है, दीमक। अभी ये फ्लैट में शिफ्ट हुए हम लोगों को 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है, अभी कुछ दिन रहते हैं 1 साल पूरा होने में। और ये किचन में अच्छी खासी दीमक लग गई है। मतलब अच्छी खासी क्या, मैं बोलूँगी कि नीचे वाले जो सारे कैबिनेट्स थे उनमें दीमक पहुंच चुकी है, लग चुकी है। और टाइमली मैंने ये देख लिया कि ये सारे कैबिनेट्स में दीमक लग रही है। अगर मैं टाइमली नहीं देखती और नहीं कुछ करती, नहीं ये पेस्ट कंट्रोल वालों को कॉल करती, तो आप समझ सकते हैं कि ये धीरे धीरे दीमक दीवारों में लगती, दीवारों को खोखला करना शुरू कर देती और फिर मुश्किल मेरी बढ़ जाती। ये पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आ चुके हैं, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और मैं क्या ही बताऊं आपको कि इतना सामान किचन के अंदर से निकला है। वैसे जब हम लोग सामान रखना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज पे कि क्या क्या हम लोगों की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से ही हम सामान रखना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे उसमें इतना सामान आ जाता है जो हमें पता ही नहीं चलता कि अरे किचन में इतना सामान भी हो सकता है। आज जब किचन खाली करना पड़ा, जब पेस्ट कंट्रोल वालों को आना था, तब पता चला कि अरे ये कितना सामान है। मतलब पूरा ड्राइंग रूम में सामान रखा हुआ है, एक और रूम है उसमें भी सामान रखा हुआ है। मतलब निकलते 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 ऐसा लगा कि ये कितना सामान हम लोगों ने रख लिया है। होता वही है ना कि कोई सामान, पहले तो क्या होता है कि हम लोग शुरू में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोगों को कोई चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं तो वो हमारी ज़रूरत बन जाती हैं, तो हम वो लेना शुरू करते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता, जब हम निकालते हैं उनको बहुत दिन के बाद तो हमें पता चलता है अरे ये चीज़ भी तो थी हमारे पास, ये क्रॉकरी भी तो थी हमारे पास जिसका यूज़ हम कभी करते ही नहीं है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये भैया ने इतना बढ़िया काम किया है, एक एक कोने में इन्होंने स्प्रे किया है। और इन्होंने बोला है कि साल में 2 बार हम इन्हें और कॉल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई। लेकिन पर्सनली इन्होंने बोला है कि ये तो कंपनी की तरफ से आपको श्योरिटी मिलती है रिटर्न में कि आप 2 बार और सर्विसेज इनकी ले सकते हैं। लेकिन वैसे भी इनको पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो ये आके इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं करते हैं, आके वो चेक कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कर देंगे छोटा मोटा अगर कोई काम होता है तो। और उसके बाद हुआ ये कि हम लोगों ने जब पूरा कैलकुलेट करना शुरू किया कि आखिर हम लोगों को आए हुए अभी दिन कितने हुए हैं, तो ये लगा लीजिए कि अभी 1 साल हमको शिफ्ट होने में 2 से 3 दिन अभी रहते हैं। मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और मैंने इन भैया से पूछा कि रीज़न क्या होता है दीमक लगने का, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक इन्होंने रीज़न नहीं बताया। इन्होंने कहा ये किसी भी घर में, किसी भी फ्लैट में या होटल्स में, 5 स्टार होटल्स तक में वुड में दीमक लग जाती है। कई बार सीलन की वजह से भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीलन की वजह से दीमक हो। और इन्होंने पूरा बिना कहे हमारी बालकनीज़ में अपने आप स्प्रे किया, सारे दरवाज़ों में इन्होंने स्प्रे किया। मतलब मुझे इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया थोड़ा सा बालकनी में कर देना या वॉशरूम के दरवाजे पे भी कर देना। जहाँ जहाँ इनको वुड दिखी इन्होंने खुद से ही जाकर स्प्रे कर दिया। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इन्होंने हमसे नहीं लिए हैं और काम बहुत ही अच्छा किया है। तो अब हमारे फ्लैट की एनिवर्सरी आने वाली है 2 से 3 दिन में, और खुशी भी है क्योंकि दिल्ली में अपना फ्लैट लेना भी एक बड़ी बात होती है। हम काफ़ी खुश भी थे और वो खुशी तो बस मतलब एक अलग लेवल की ही खुशी होती है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो बड़े खुशी खुशी हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। और जब ये दीमक देखा तो मैंने कहा लो हो गया शुरू काम। अब मेंटेनेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उसके खर्चों के लिए भी भाई तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं होता है कि आपने ले लिया, घर बना लिया, फ्लैट ले लिया तो आपका काम पूरा हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके बाद मेंटेनेंस के ऊपर बात आ जाती है कि हर साल आपको मेंटेनेंस में अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। तो बस ये सब तो चलता ही रहेगा। घर पूरा बिखरा हुआ है, लंच भी हम लोग घर पे नहीं कर पाएंगे। आज हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है तो खाना बाहर का खाना पड़ेगा। और बाहर का खाना खाना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर आप मुझे ऑप्शन दें कि बाहर का खाना और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ हों, 56 भोग भी हों, और घर का बना हुआ दाल चावल हो, दाल तड़का और राइस हो, तो मैं दाल तड़का राइस ही प्रेफर करूँगी, वही चूज़ करूँगी घर का खाना खाना। मैं बाहर का खाना खाना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ।
तो ये हो गया है काम मेरे घर का पूरा आज, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। इन्होंने बोला है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर 15 दिन में भी पता चल जाता है आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा आके चेक कर दूँगा। और ये इन्होंने देखिए बिना कहे बालकनी में पूरा स्प्रे किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है सारा। तो मैं काफ़ी इनके काम से काफ़ी खुश हुई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।